देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। वन मंडल नूरपुर के अंतर्गत गांव वरंडा के एक व्यक्ति स्वर्ण सिंह ने राजस्व विभाग व वन विभाग नूरपुर पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से गांव वरंडा के अंतर्गत लगातार अवैध कटान हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार द्वारा चलाए गए शिकायत नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, पर उनकी शिकायत पर राजस्व विभाग व वन मंडल नूरपुर द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत को दफ्तर में बैठे अधिकारियों द्वारा बिना छानबीन के ही बंद कर दिया है, जिसको लेकर वे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने लिखित शिकायत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूरपुर को दी, जिसके चलते वन विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाते हुए काटी गई लकड़ी को निशानदेही तक रोक दिया। शिकायतकर्ता स्वर्ण सिंह मनकोटिया ने बताया कि पिछले 2 महीनों में शामलात व सरकारी भूमि से सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। विभाग जांच की रट लगा रहा है, लेकिन वन काटुए सरेआम घूम रहे हैं और शामलाट काट देता है सारी की सारी। तो क्या लगता है आपको, ये जो ठेकेदार है विभाग के साथ मिली भगत से काम कर रहा है? बिल्कुल ठेकेदार मिला भगत है, इधर किसी न किसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसकी पूछताछ नहीं हो रही। मैं 25 दिसंबर की रिपोर्ट किया हुआ है ऑनलाइन 1100 के ऊपर। वो मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट इन्होंने इधर से 2 खाता नंबर डालकर भेज दिया कि हमने ये लकड़ उसने अपने निजी काम के लिए काटी हुई है। अगर उसने निजी काम के लिए काटी हुई है तो कम से कम उसका भी कोई निजी काम किया था, उसकी भी तकसीद होती है कि यहाँ पे किसने सेक्शन किया है, निजी काम के लिए सेक्शन किसने किया है, उसकी कोई पर्ची होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सब स्टाफ ने मेरे को बोला था कि ये काटी हुई है लकड़, तो उन्होंने मेरे से शिमला से जवाब आया था मेरा, लेकिन मैं उनको फिर भी ये बोला था मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ से कम 5 ट्रक लकड़ के जो चले गए हैं, बाकी कुछ लकड़ इसके आरे के ऊपर पड़ी हुई है, ये आरा भी चलाता है। अभी शामलाट है या कौन सी है। नंबर 2, जब भी कोई लकड़ काटता है उसको निशानदेही करानी चाहिए, ज़मीन की निशानदेही होती है तभी है। ऐसे नहीं है कि जिसका दिल का यहाँ पे मेरे हैं तो उसको काट कर चले जाते हैं जी, लेकिन निशानदेही नहीं कराते जी। सबसे बड़ा हिसाब का किसी पटवारी को पूछ लो कि आपने निशानदेही किया है, किसी ने नहीं किया है। जब इसको फंस जाता है तो आप पटवारी को लाता है और बता देता है ऊपर वाली जगह पे ये जहाँ मैंने काटे हुए हैं, तो वो दे देते हैं रिपोर्ट। इस बारे में विभागीय वन अधिकारी नूरपुर ने बताया कि मौके पर वे गए थे और कटान हुआ है, जिसके कारण राजस्व विभाग को निशानदेही के लिए लिखा गया है। अगर भूमि शामलात या सरकारी पाई जाती है तो लकड़ी के साथ साथ आरे को भी सीज किया जाएगा। हाँ, मुझे एक कंप्लेंट आई थी, बरंडा पंचायत में कुछ पेड़ कटे हुए हैं। तो कल मैंने भी स्पॉट विज़िट किया था और उसके बाद मैंने कानून और आर की एक टीम भेजी थी डिमार्केशन के लिए। तो जो हमने अभी डिमार्केशन करी है उसमें ये जो भूमि जो निकल के आ रही है ये प्राइवेट लैंड है, और कुछ हो सकता है कि शामलात लैंड हो, और ऐसा वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है इन्वॉल्व है। पेड़ कटे हैं और अब हम उसकी एक रेवेन्यू के द्वारा एक डिमार्केशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू लैंड है। यदि कुछ उसमें पाया जाता है तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा कि उनके पेड़ कटे हैं और वो उसके खिलाफ फर्दर एक्शन लेंगे। एज सच अभी तक हमने माल मौके पे सीज़ कर लिया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पे है। आरे को भी हमने लगभग अभी सीज़ तो नहीं किया है, परंतु आरे पे हमारी नज़र है। यदि हमें कुछ अवैध पाया जाता है तो हम आरे को भी सीज़ करेंगे और इसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी सख्त एक्शन हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी तक इंदौरा रेंज में फ़िलहाल कोई अवैध कटान का ऐसा मामला हमारे ध्यान में नहीं है, ना ही किसी मीडिया चैनल या किसी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव या किसी आम आदमी के द्वारा हमें कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है। हम निरंतर अपने जंगलों की और सरकारी भूमियों की पेट्रोलिंग व्हीकल से भी और पैदल चलकर भी कर रहे हैं। हम दिन रात वन संपदा को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आप सबको विदित है कि कुछ टीकाज हमारी रेंज के 10 ईयर फेलिंग साइकिल में खुले हैं, जहां पे ग्रीन खैर पेड़ों की मार्किंग हुई है और जिसका कटान डीएफओ नूरपुर की अनुमति से चल रहा है, जिसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे किसी भी जंगल में या किसी भी सरकारी भूमि पे कोई अवैध कटान नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है या हमें पाया जाता है तो उसका संज्ञान हम बड़ी गंभीरता से लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।